हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, हम ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड हमें करेक्ट एंट्री ब्रेकआउट में कैसे लेनी है, फॉल्स एंट्री से हम कैसे बच सकते हैं। सो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बिकॉज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है प्राइस एक्शन में सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी मानी जाती है फ्रेंड्स। इसमें ज़बरदस्त रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, सिर्फ आपको करेक्ट एंट्री लेनी होती है। अगर आपकी एंट्री रॉन्ग हो गई तो फिर यहाँ पर आपका एसएल हिट होगा। अगर आपने करेक्ट एंट्री ले ली तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्क रिवॉर्ड मिलता है इस स्ट्रेटजी के अंदर। सो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रेकआउट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सही एंट्री हम उसमें कैसे ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्निंग फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। सो आइए हम अपनी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। सो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर मैकडॉवेल का चार्ट लगा हुआ है, यूनाइटेड स्पिरिट का। सो आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेना है। आप देख पा रहे हैं वन डे लिखा हुआ है यहाँ बैकग्राउंड में, मेरे कर्सर पर फोकस करिएगा। सो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेना है। इसमें रूल नंबर 1 ध्यान रखना है आपको, आपकी स्क्रीन पर मिनिमम 4 महीने का चार्ट नज़र आना चाहिए। सपोज़ अभी आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 मई को बना रहा हूँ, आप यहाँ पर डेट और टाइम देख सकते हैं, 22 मई को बना रहा हूँ। सो हमें मिनिमम फरवरी तक का चार्ट दिखना चाहिए। फरवरी से ज़्यादा का चार्ट दिखता है, 4 महीने से ज़्यादा का, जनवरी, दिसंबर, 5 महीने 6 महीने का चार्ट दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 4 से 5 महीने का चार्ट, 4 महीने का तो दिखना ही चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने चार्ट पर स्विंग हाई की मार्किंग करनी होती है। स्विंग हाई को पहचानना होता है कि स्विंग हाई कहाँ पर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्विंग हाई को हम कैसे पहचान सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखिएगा, बिल्कुल पीस माइंड से देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल की हमेशा से थीम रही है हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को सिंपल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज की ये वीडियो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल भी रिलैक्स और पीस माइंड होकर के पॉजिटिव माइंड के साथ में इस वीडियो को देखिएगा। और ये जो स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने वाला सेक्शन है, इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा। आपको क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन पर 4 से 5 महीने का चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट में सबसे बड़ा जो हाई नज़र आ रहा है, बिगेस्ट हाई नज़र आ रहा है, सबसे पहले उसकी मार्किंग कर लेनी है। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो बिगेस्ट हाई ये वाला लेवल हमें नज़र आ रहा है, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसकी मार्किंग करने के बाद अब देखिए, स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने का कोई रूल होना चाहिए, कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, ताकि आप उस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हर बार एग्जैक्ट स्विंग हाई फाइंड आउट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन ने बोल दिया है कि बॉस ये स्विंग हाई बनता है और कोई अनदर पर्सन कह रहा है कि नहीं सर ये स्विंग हाई बनता है, इस प्रकार से नहीं। कोई एक रूल होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपने बिगेस्ट हाई आइडेंटिफाई कर लिया। बिगेस्ट हाई के बाद आप देखिए यहाँ से एक ये इस प्रकार से स्विंग बन रहा है, ठीक है, कर्व बन रहा है, स्विंग बन रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई थी और यहाँ से प्राइस को वापस सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर की तरफ गई है और यहाँ से फिर से ये रैली थमी है, प्राइस नीचे की तरफ आई है। तो ये एक हमारा साइकिल बना, यहाँ से यहाँ तक जो है ये कर्व बना। अब इस कर्व में देखना है कि सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है। सबसे बड़ी कैंडल जो है हमें ये वाली नज़र आ रही है, इससे जस्ट छोटी कैंडल कौन सी है, वो ये वाली नज़र आ रही है। तो इस कैंडल की मार्किंग करनी है। ये वाली जो कैंडल है ये इस पूरे स्विंग साइकिल में सबसे बड़ी होनी चाहिए, बट जो हमारी बिगेस्ट कैंडल है, पूरे चार्ट की जो बिगेस्ट कैंडल है उससे छोटी होनी चाहिए। ये इसका रूल है स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने का। अभी मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये एक हमें स्विंग हाई मिला, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इसकी मार्किंग करेंगे, बट इस लेवल की मार्किंग नहीं करनी है, इसकी मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हम चलते हैं, अपने साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ रहे हैं हम अपने चार्ट में। यहाँ से हम देखते हैं वापस प्राइस नीचे की तरफ फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद यहाँ से सपोर्ट मिला है और यहाँ तक एक स्विंग बना है, ये एक साइकिल बना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हाफ कर्व बना है, एक स्विंग बना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस साइकिल में सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये जो साइकिल बन रहा है इसमें सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, हाई कैंडल कौन सी। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली कैंडल जो है, इस साइकिल यहाँ से प्राइस गिरने के बाद वापस से रिवर्सल लेता है, उनमें आपको हाई देखना है। ऐसा नहीं कि ये वाला हाई आपने पकड़ लिया, ये हाई पकड़ लिया, ऐसा नहीं। जहाँ से स्विंग बनना चालू हुआ है, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, जहाँ से यू टर्न मिला है हमें, यू टर्न से लेकर के जहाँ पर स्विंग की एंडिंग हुई है उस लेवल में सबसे बड़ा हाई कौन सा है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा हाई ये मिला था,
ओके, ये वाला लेवल मिला था। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस गिरना चालू हुआ है, यहाँ पर जा कर के गिरावट थमी है और यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, ऊपर की तरफ आया है प्राइस। तो हम यहाँ से इस वाले लेवल से जहाँ से सपोर्ट मिला है और जहाँ तक ऊपर आया है, इस लेवल पर देखेंगे सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है। तो ये वाली कैंडल हमें सबसे बड़ी दिख रही है, रेड या ग्रीन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हाई देखना है। तो ये कैंडल हमें बड़ी मिल रही है, हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट साइकिल चालू हो रहा है, यहाँ तक गिरावट आई, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिला और यहाँ से प्राइस फिर वापस यहाँ तक गया है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला है। तो अब जहाँ से गिरावट थमी थी और जहाँ तक रैली चली है, जहाँ पर रैली ख़त्म हुई है, इस सिनेरियो में देखिए आप कौन सी कैंडल बड़ी दिख रही है जिसमें हाई बना हुआ है। तो ये वाली कैंडल बड़ी दिख रही है। मैंने आपसे कहा है बेरिश और बुलिश होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए गिरावट चालू हुई है, गिरावट चालू होने के बाद में ये गिरावट कहाँ थमी है, यहाँ पर आकर के थम रही है। यहाँ पर थमने के बाद फिर से यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है और ये रैली यहाँ थम रही है, यहाँ से फिर नई गिरावट चालू हो गई। तो हम इसकी मार्किंग करेंगे, इस लेवल की हमने मार्किंग कर ली। ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, स्विंग हाई निकालने की, स्विंग हाई आइडेंटिफाई करने की, ये आप पूरा यूट्यूब सर्च मार लीजिए। अगर इस प्रकार का सिंपल मेथड आपको यूट्यूब में मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी, इट्स अ बिग थिंग। बिकॉज ये जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ये हम अपने पेड वेबिनार में देते हैं। एडवांस प्राइस एक्शन का हमारा पेड वेबिनार रन होता है, उसमें हम बताते हैं आपके लिए। यूट्यूब में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करी है। तो अगर ये टेक्निक आपको पसंद आती है तो जम करके वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट्स जरूर करिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे वापस से गिरावट चालू हुई है, यहाँ पर आकर के गिरावट थमी है एंड वापस से रैली बनी है। यहाँ एक हाई फॉर्म हुआ है, इसकी हम मार्किंग करेंगे। हाई फॉर्म होने के बाद में प्राइस वापस से फॉल हुआ है, कहाँ तक फॉल हुआ है, इस लेवल तक फॉल हुआ है और यहाँ से फिर से हल्की सी रैली आई है, यहाँ तक प्राइस गया है। इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं, इस लेवल की। इस लेवल की मार्किंग करने के बाद प्राइस वापस से फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद अगेन से रैली आई है, कहाँ तक गई है रैली हमारी, यहाँ तक गई है। इसकी हम मार्किंग करेंगे। अगेन फिर यहाँ से फॉल आया है, फॉल आने के बाद फिर रैली कहाँ तक कंटिन्यू हुई है, इस लेवल तक कंटिन्यू हुई है हमारी रैली। तो हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से फॉल आया है, फॉल आने के बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिला है, यहाँ से प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक प्राइस गया है, रैली कंटिन्यू नहीं हुई है, वहाँ से फिर से जो है प्रेशर आया है। तो ये एक हमारा हाई पॉइंट मिल रहा है, हम इसकी भी मार्किंग करेंगे। अगेन यहाँ से प्राइस को प्रेशर मिला है, प्रेशर मिलने के बाद यहाँ से जो है सपोर्ट मिला है, हमें इस वाली कैंडल पे सपोर्ट मिला है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला लेवल जो है अगेन स्विंग हाई का काम कर रहा है। अब यहाँ से आप देखिए प्राइस फिर से फॉल हुआ है, इस वाली जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर सपोर्ट मिला है हमें, यहाँ तक हमारा प्राइस गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ तक हमारा प्राइस कंटिन्यू किया है, तो इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्राइस फिर से फॉल हो रहा है, फॉल होने के बाद इस कैंडल पर हमें सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट से अगर हम देखते हैं जहाँ तक हमारी रैली कंटिन्यू हुई है, यहाँ तक हमारी रैली कंटिन्यू हुई है, यहाँ से वापस से एक छोटा सा फॉल आया है, फिर हमारी रैली कंटिन्यू हुई है। तो इसकी भी हमें मार्किंग कर लेनी है क्योंकि फॉल आया था, यहाँ पर रिजेक्शन मिला था हमें। इसकी हमने मार्किंग करी, यहाँ से फिर रैली कंटिन्यू हुई, ये हमें एक कैंडल मिल रही है, ठीक है। यहाँ से रैली कंटिन्यू है, इस कैंडल के बाद भी देखिए रैली कंटिन्यू है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से फॉल आना चालू हुआ है, यहाँ से ये नीचे की तरफ कैंडल आनी चालू हुई है। तो यहाँ से लेकर के इस लेवल तक, इतने लेवल तक अगर आप देखेंगे तो जो हमें हाई दिख रही है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो हाई मिल रहा है, एक हाई ये मिल रहा है, एक हाई ये मिल रहा है। दोनों हाई की मार्किंग क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वाले हाई के बाद एक बेरिश कैंडल बनी है जहाँ पर प्राइस को प्रेशर फेस करना पड़ा है और यहाँ से फिर से एक रैली मिली है, इस वजह से दो लेवल की मार्किंग कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर प्रेशर फेस नहीं करना होता तो फिर मैं इसकी मार्किंग करता, ओनली ये सिंगल लेवल की मार्किंग करता, तो मैं इन दोनों की मार्किंग करूंगा। ओके, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर इतने सारे स्विंग हाई मिल गए हैं, ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा स्विंग हाई आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से कौन सा स्विंग हाई हमें ब्रेकआउट के लिए कंसिडर करना है, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए फ्रेंड्स तो प्राइस एक्शन में बहुत ज़बरदस्त आपकी कमांड आने वाली है। बहुत सारी स्ट्रेटजी आगे आपको बहुत इजीली समझ में आनी चालू हो जाएगी अगर इस चीज़ को आप समझ गए, इस पे आपने कमांड बना ली। अभी तक का जो मैंने पार्ट बताया आपको स्विंग हाई का, इस पार्ट को वीडियो के जा करके आप 2 बार 3 बार और देखिएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग चार्ट पर प्रैक्टिस करिएगा स्विंग हाई निकालने की, तो प्राइस एक्शन पर आपकी धीरे धीरे कमांड आनी चालू हो जाएगी। सो अब इतने सारे स्विंग हाई हमें मिल गए हैं, इतने सारे स्विंग हाई में कौन से स्विंग हाई को हम कंसिडर करेंगे अपनी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे स्विंग हाई कंसिडर करने हैं जहाँ पर आपको डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है।
अब देखिए ये जो कैंडल है, ये वाला जो स्विंग हाई है और ये वाला जो स्विंग हाई है, ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखते हैं तो ये वाली जो कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है, इन दोनों पर भी अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे तो ये भी एक डबल टॉप सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करता हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए इन दोनों के बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी तो ये डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट टॉप हो गया, ये सेकंड टॉप हो गया। और ऊपर वाले स्विंग हाई पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करता हूँ तो ये भी डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया। तो ये दो लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो अभी देखिए हमें ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है और टारगेट कहाँ पर लेना है उसको हम पहले समझेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने लाइव चार्ट पर। लाइव चार्ट पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ब्रेकआउट में एंट्री लेनी है और हमें अपना टारगेट कहाँ पर लेना है। आइए फ्रेंड्स, तो हम अपने लाइव चार्ट पर चलते हैं। लाइव चार्ट पर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट का ही मैंने चार्ट लगाया हुआ है। सेम जो चार्ट अभी आपने स्लाइड में देखा सेम चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। हमने मार्किंग कौन से लेवल की करी है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, इस वाले लेवल की हमने मार्किंग करी थी। सो मैं यहाँ पर भी इसकी मार्किंग कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट, तो हमें ब्रेकआउट के लिए ये लेवल मिल गया। इस पर हमें ट्रेड कैसे करना है और टारगेट कहाँ पर बुक करेंगे, पहले इस चीज़ को समझिए। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। हमारा जो टारगेट होगा, यहाँ से जो नियरेस्ट स्विंग हाई होगा वो होगा। यहाँ से जो नियरेस्ट स्विंग हाई मिल रहा है वो ये वाला लेवल मिल रहा है, तो ये हमारा टारगेट होगा। ओके, अब हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, किस प्रकार से एंट्री लेनी है वो देखिए। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एम्बुस एंट्री के बारे में बताया था और उसके ड्रॉबैक के बारे में भी बताया था, एडवांटेज के बारे में भी बताया था। तो अब देखिए ये वाला लेवल जो है हमारा इस वाली कैंडल में ब्रेक हो रहा है। 12 मई की कैंडल में हमारा ये ब्रेक हो रहा है और हमारा टारगेट जो है ये वाला हमारा टारगेट है स्विंग हाई, ये हमारा टारगेट है। सो 12 मई की कैंडल पर ये ब्रेक हो रहा है। इसको हम माइक्रो लेवल पर देखते हैं कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है। जब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस हो जाए तो आपको चार्ट को कन्वर्ट करना है डेली टाइम फ्रेम से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 3 मिनट के, 5 मिनट के नहीं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कन्वर्ट करना है। 12 मई को हमें ब्रेकआउट मिला था तो हम 12 मई के चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए इस वाली कैंडल पर हमें ब्रेकआउट मिला था। अब ब्रेकआउट के लिए जो रूल है उसका आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकें और एम्बुस एंट्री आप आराम से ले सकें। ब्रेकआउट का जो इम्पॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, ये पूरे यूट्यूब में मुश्किल है आपको मिल पाए, और मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। आपको ब्रेकआउट जो देखना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है, और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल आप देख रहे हैं, चाहे आप एम्बुस एंट्री ले रहे हैं या डिफेंसिव एंट्री ले रहे हैं, उसमें आपको वॉल्यूम देखना है। आप अपने चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगा करके रखेंगे और वॉल्यूम आप देखेंगे। अभी तक आप देखेंगे जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है उसका एवरेज वॉल्यूम देखिए बिल्कुल ड्राई सा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर वॉल्यूम में अचानक से स्पाइक आया है। कंपैरिजन टू प्रीवियस वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, ये जो पिछला वॉल्यूम है बिल्कुल गिरा हुआ मरा हुआ वॉल्यूम है, और इस वाली कैंडल में देखिए एकदम से स्पाइक आया है वॉल्यूम में। सो अगर आपको इस प्रकार का स्पाइक मिले, अब उसकी भी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि आप आंखों से देख करके अंदाज़ा लगाएं कि हाँ भाई ये बड़ा दिख रहा है वॉल्यूम, मैं इसमें एंट्री ले लूँ। उसका प्रॉपर रूल है, आपका जो वॉल्यूम है वो पिछली कैंडल से 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब ये आप कैसे चेक करोगे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे अगर आप जाओगे, मेरे कर्सर पर फोकस करिए, देखिए यहाँ वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको ये डाटा विंडो नज़र आएगी। डाटा विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वॉल्यूम नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना कर्सर फोकस करेंगे तो यहाँ प्रीवियस कैंडल पर मैं कर्सर लेकर के जा रहा हूँ, तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं कितना है, 1.489। यहाँ देखिएगा, इस तरफ फोकस करिएगा। देखिए ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट प्रीवियस वॉल्यूम कितना है, 1.489, और जो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसका देखिए 150, यानी बहुत ज़्यादा है। सो 5 गुना मिनिमम होना चाहिए, 5 गुना से ज़्यादा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर 5 गुना हो गया वॉल्यूम और उसमें एम्बुस एंट्री भी मिल रही है तो आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। उस एंट्री के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपको इसी कैंडल का लो, जो ब्रेकआउट कैंडल है इसी कैंडल का लो अपना ब्रेकआउट रखना है। तो इसमें देखिए हमें एम्बुस एंट्री मिली है। एम्बुस एंट्री मिलने के बाद अगले 2 से 3 कैंडल ने ही हमारे टारगेट को भी अचीव कर दिया है फ्रेंड्स। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं हमारे टारगेट को भी अचीव किया है। तो वापस से मैं डेली टाइम फ्रेम पर आता हूं। इस वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा अगर ये आपको वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं समझ में आया है तो।
मैं दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट फेल जहाँ पर हुआ है उसका रीज़न क्या है। वॉल्यूम वाले पार्ट की इंपॉर्टेंस आप समझेंगे कि अगर वॉल्यूम को आप महत्व नहीं देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो ब्रेकआउट मिलता तो है बट वो फेल हो जाता है। ओके, ये वाला जो हमने 2 स्विंग हाई मार्क किया था, इसका हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, टारगेट भी हमें अचीव हुआ। ये टारगेट हमने क्यों लिया, जो हमारा नियरेस्ट स्विंग हाई होता है यहाँ से, वो हमारा टारगेट होता है। तो ये हमारा नियरेस्ट स्विंग हाई था, इसलिए ये हमारा टारगेट था। और यहाँ पर भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी, जैसे हमने स्लाइड में देखा था, यहाँ पर भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी। तो ये भी एक हमारा ब्रेकआउट लेवल है। सो ये वाला जो ब्रेकआउट है ये फेल क्यों हुआ है, आप देखिए ये सस्टेन नहीं कर पाया है, ये फेल हुआ है। ये फेल क्यों हुआ है, इसके फेल होने का रीज़न हम देखते हैं। आप डेट देखिए, 18 मई की कैंडल है जहाँ पर हमें ये ब्रेकआउट मिला था। नीचे देखिए डेट शो कर रही है। तो वापस मैं इसको 3 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ और 18 मई पर हम चलते हैं। देखिए हम 18 मई पर आ गए हैं। अब देखिए आप वॉल्यूम, ये वाली जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है, इसका वॉल्यूम आप देखिए कितना है, 59। और इसकी जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल का वॉल्यूम देखिए 35। तो क्या जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से 5 टाइम है? आप खुद से प्रश्न करिए, 35 का 5 टाइम कितना होगा? ओके, 35 का 5 टाइम होगा 175, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है, 59 है। अगर ऐसे जगह पर आप एंट्री लोगे, ऐसे जगह पर आप एम्बुस एंट्री लोगे, तो आप फेल होगे, मैक्सिमम चांस है कि आप फेल होगे। ओके, और अगेन आपको आगे भी ब्रेकआउट मिला है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर एम्बुस एंट्री में ब्रेकआउट मिला है। इसका वॉल्यूम देखिए इस कैंडल का कितना है, 25। यहाँ पर देखिए इधर वॉल्यूम दिखता है। आप इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका वॉल्यूम देखिए कितना है, 25। और प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है 5.33। ओके, सो ऑलमोस्ट 5 टाइम है, बट 5 टाइम एग्जैक्ट भी नहीं बैठ रहा है। अगर आप देखेंगे 5.33 को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.5 प्लस होना चाहिए, 26.5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 25 है, यानी 5 टाइम नहीं हुआ है। 5 टाइम अगर नहीं हुआ है तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये ब्रेकआउट आपका फेल होगा। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ब्रेकआउट फेल हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कितना है, 22 का वॉल्यूम है और प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 5.99 का। सो हमारा रूल क्या कहता है, 5 गुना होना चाहिए ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम। तो इसका मिनिमम जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है वो 30 होना चाहिए था, बट कितना है, 22 है। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये ब्रेकआउट अपने टारगेट को हिट नहीं करेगा, ये आगे जा करके फेल हो जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा ये। तो इस प्रकार से ये देखिए ये फेल हो गया ब्रेकआउट आपका। सो अपने टारगेट को हिट नहीं करेगा ये। सो अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है तो वॉल्यूम का विशेष ध्यान रखना है। वॉल्यूम आपका 5 गुना होना चाहिए। देखिए ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया। सो अगर आप 5 टाइम वॉल्यूम के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेकआउट जो है वो सक्सेस होगा। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट मिला, लेकिन क्या ये 5 टाइम है? मेज़र करिए इसको आप। देखिए ये जो प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है वो है 36 और इस वाली कैंडल का वॉल्यूम है 39। तो फेल होना ही होना है इसको। वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आपका जो है फेल होगा ही होगा, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको देखना है। सो इस प्रकार से अगर आप एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त एंट्री मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप, इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 49 और प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 19। तो इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो 100 होना चाहिए था, तब हम इसको सक्सेस मानते। थोड़ा ऊपर जरूर गया है, बट जो इसका टारगेट रहेगा वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। आगे जा करके ये रिवर्सल आ जाएगा, फेल हो जाएगा। ये देखिए रिवर्स आ गया, वापस से फेल हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको टारगेट अचीव करना है सो आपको 5 टाइम वॉल्यूम का ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन बहुत वैल्यूबल नॉलेज आपको देने का मैंने प्रयास किया है। देखिए ये वाला जो हमें ब्रेकआउट मिला था, इसका नियरेस्ट टारगेट कौन सा है हमारा, ये हमारा टारगेट है। ओके, जो स्विंग हाई है, जो नियरेस्ट स्विंग हाई है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। सो इस प्रकार से हमें काम करना है फ्रेंड्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, इस वीडियो में कोई भी आपकी नॉलेज में इम्प्लीमेंट हुआ है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।